जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि से संगत के जीवन में वो सारे काम बनाए हैं जो असंभव थे। संगत जी, जब गुरुजी की रहमतों की बारिश होती है तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी परेशानियों के हल मिलने लगते हैं और जहाँ चारों तरफ अंधेरा था वहाँ उजाला आने लगता है। और ये सब कुछ आज के सत्संग से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे गुरुजी ने अपनी कृपा से अपनी संगत के हर एक काम को बनाया। गुरुजी ने संगत की हेल्थ ब्लेस की तो किसी को एक्सीडेंट से बचाया, किसी को जीवन दान दिया तो किसी को घर ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं जिन्हें बता पाना बहुत मुश्किल है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भावना के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे यकीन है कि आज का ये सत्संग आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आएगा और आपको अपने हर सवाल का जवाब प्राप्त होगा। संगत जी, बस सत्संग आपको पूरी श्रद्धा के साथ सुनना है। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम गुड़गांव से अपूर्वा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अपूर्वा है और मैं गुड़गांव से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि संगत जी सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए या सत्संग ज्यादा लंबा हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करिएगा। गुरुजी मुझे क्षमा करना। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मैं शुरू से शुरू करूंगी। संगत जी, गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। वैसे तो संगत जी मैं बनारस में रही हूँ और वहीं पर पली बड़ी हूँ, परंतु मेरे हस्बैंड जो कि 12 सालों से गुड़गांव में रह रहे थे, उन्होंने ही मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया क्योंकि वो बहुत पहले से ही गुरुजी को मानते थे। संगत जी, शादी के बाद जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई तो कई बार बड़े मंदिर के दर्शन किए। वहाँ जाकर बहुत ही सुकून का अनुभव हुआ और तब से आज तक मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो संगत जी मेरे आंसू रुकते ही नहीं और मुझे वहाँ ऐसा लगता है कि मैं उस स्थान में आई हूँ जहाँ मेरे बिना कहे मेरा सारा दुख दर्द गुरुजी सुन रहे हैं। गुरुजी के होने का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और अपने मायके आई थी और आए दिन मेरे हस्बैंड मुझे फोन करके संगत जी किसी न किसी बात पर लड़ते थे क्योंकि उन्हें अकेला पाकर मेरी मदर इन लॉ उन्हें भड़का दिया करती थी। और उस समय एक आंटी के कहने पर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए ताकि मेरे बच्चे पर उस सत्संग का अच्छा प्रभाव पड़ सके। संगत जी, जिस दिन मैंने पहला सत्संग सुना उस दिन मन को इतनी शांति मिली कि मैं पूरे दिन सत्संग ही सुनती रह गई और सुनते सुनते सो गई। उसी दिन रात में मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया और उन्होंने मुझे अपने दोनों पैर दबाने के लिए कहा। तब मुझे उस ड्रीम का मतलब तो नहीं समझ आया। मुझे लगा शायद पूरे दिन सत्संग सुनने की वजह से ऐसा सपना आया है, मुझे माफ करेगा गुरुजी। और तब से मैं डेली सत्संग सुनने लगी और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। हस्बैंड से कुछ न कुछ डेली ही सुनने को मिलता था, पर सत्संग की वजह से मन में शांति आ गई थी और वो सब सहने की क्षमता बढ़ती चली गई थी। अब संगत जी, मेरी जो ड्यू डेट थी वो 28 अक्टूबर 2023 की थी। गुरुजी के डेली मैसेजेस मिलते थे कि आने वाली 7 तारीख को तुझे कुछ बड़ा देने वाला हूँ। उस वक्त तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैसेज क्यों आ रहे हैं मेरे लिए और ये मैसेज मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। संगत जी, 7 अक्टूबर मैंने बिना किसी परेशानी के अपने डेली के सारे काम किए और रूटीन चेकअप के लिए मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे जोर से डांटा कि तुम लेबर पेन में हो और इतनी देर से यहाँ बैठी हो। उन्होंने तुरंत मुझे एडमिट किया और लेबर रूम में अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। संगत जी, मुझे लेबर पेन होना शुरू हो गया था और पूरे 9 घंटे दर्द में रहने के बाद मेरा सी सेक्शन हुआ और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बेटा हुआ। मैं पूरे टाइम बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। गुरुजी महाराज ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है। उस दिन मुझे उनके मैसेज का मतलब समझ में आया और गुरुजी के होने का एहसास हुआ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, दिसंबर 2023 में मुझे फिर से डेली मैसेजेस आना शुरू हो गए कि तुम्हें नया घर ब्लेस करूंगा। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैं और मेरे हस्बैंड गुड़गांव में रेंटेड फ्लैट में रहते थे और मुझे नहीं पता था कि दिसंबर में मेरे हस्बैंड नया घर ढूंढ रहे
थे और आखिरकार जनवरी में उनकी तलाश खत्म हुई और जो फ्लैट हमें लेना था वो सोसाइटी के 7th फ्लोर पर था। यहाँ गुरुजी महाराज की एक और ब्लेसिंग्स हमें मिली। और संगत जी, जब मेरे हस्बैंड ने फ्लैट का गेट खुलवाया तो सामने ही गुरुजी महाराज का स्वरूप विद्यमान था। उन्हें यकीन हो गया कि घर गुरुजी का ही आशीर्वाद है। और जनवरी में हमने वो घर ले लिया और हम अपने 3 जनों के परिवार के साथ घर में रहने लगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरी सारी गलतियों को माफ कीजिएगा गुरुजी महाराज। फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी और गुरुजी से मैंने एक और अर्जी लगाई हुई है और जैसे ही वो अर्जी पूरी होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फरवरी 2026 में ही गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरा हर दिन एक सत्संग है। मैं सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता। संगत जी, मेरे कहने पर एक फोटोग्राफर ने गूगल से गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड करके दिया और उसका प्रिंट मैंने करवा लिया, परंतु वो बहुत छोटा था। फिर मुझे सत्संग में पता चला कि गुरुजी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता और तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, आप अपने बड़े स्वरूप में अपने आप ही मेरे घर आओगे। अब मैं आपका बड़ा स्वरूप नहीं बनवाऊंगी। संगत जी, ये बात बोलकर मैं भूल गई। फिर एक संगत आंटी है, मैंने व्हाट्सएप पर उनका स्टेटस देखा और जय गुरुजी लिखकर भेजा। आंटी ने कहा, अरे आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा, हाँ जी आंटी। फिर आंटी जी ने मुझे गुरुजी का एक सत्संग शेयर किया जो पातड़ा में था। संगत जी, मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरे पापा ऐसी जगह जाने की अनुमति नहीं देते, लेकिन मेरा बहुत दिल था। मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि प्लीज गुरुजी, मैं भी आपके सत्संग में जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी जल्दी अपने सत्संग में बुलाइए। और फिर मैंने आंटी से कहा कि मेरे घर गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं है। आंटी जी ने कहा कि मेरे पास है, क्या तुम्हें चाहिए? संगत जी, मैंने तुरंत हाँ कह दिया। संगत जी, उस रात मैं सो गई और उसी रात मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। मैंने देखा कि हमारे घर के मंदिर में जो गुरुजी का छोटा स्वरूप था उसमें क्रैक्स आ गए हैं और ऊपर से गुरुजी का एक व्हाइट चोले वाला स्वरूप अपने आप बन गया है। संगत जी, मैंने बस इतना ही ड्रीम देखा। मैं बहुत बहुत खुश हुई और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया क्योंकि ये मेरा पहला ड्रीम दर्शन था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन जब आंटी जी मेरे घर स्वरूप देने आई तो वह भी व्हाइट चोले वाला स्वरूप ही था, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने ड्रीम में देखा। साथ में आंटी जी ने हमें गुरुजी के चरण स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट भी दिए। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। सच में संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं और अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी, अगला सत्संग हमारी नई कार से रिलेटेड है। गुरुजी महाराज ने हमें न्यू कार ब्लेस की है और उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तुम्हें न्यू कार ब्लेस की है, परंतु संगत जी, मैं सोचती थी कि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम नई कार ले सकें, लेकिन जो गुरुजी कह देते हैं वो कभी नहीं बदल सकता। जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने देनी होती है वे देकर ही रहते हैं। और संगत जी, जिस दिन हमारी कार की डिलीवरी थी उस दिन 28 तारीख थी और मेरा BNS का पेपर था। पापा ने कहा कि हम उसी दिन कार लेने जाएंगे। संगत जी, मेरा बहुत दिल था कि मैं भी परिवार के साथ कार लेने जाऊं, पर मैं अपना एग्जाम नहीं छोड़ सकती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, प्लीज ऐसा कर दीजिए कि हम कार किसी और दिन लेने आए, और इतना कहकर मैं सो गई। संगत जी, अगले दिन मैंने मम्मी से कहा कि मैं भी आपके साथ कार लेने चलूंगी और फिर संगत जी पटियाला की बस लेकर पेपर देने पहुंच जाऊंगी। मम्मी ने कहा कि जैसा करना है कर लो। संगत जी, यू कांट बिलीव, गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मेरा वो पेपर कैंसिल करवा दिया और उसकी नई डेट 7 जून करवा दी। और जब मैंने शाम को यूनिवर्सिटी ग्रुप में मैसेज देखा तो मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम संगत जी 28 तारीख को गए और अपनी नई कार लेकर आए और कार में सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप रखा गया।
शुक्राना गुरुजी, आपने हमें कार ब्लेस की, उसका लख लख शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मेरे पेपर से रिलेटेड है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे सभी पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। बस 7 जून वाला पेपर रह गया है और गुरुजी की कृपा से वह भी अच्छा ही होगा। संगत जी, LLB के पेपर्स बहुत टफ होते हैं। मैंने गुरुजी के आगे क्वेश्चंस की चीट बनाई और कहा कि गुरुजी आप बता दो कौन से क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। मैंने 2 चीट उठाई और वही 2 क्वेश्चंस पेपर के लिए याद किए। संगत जी, गुरुजी की कृपा से वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए, एग्जैक्ट वही। मैंने एक बार फिर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे एक लड़का पसंद है और इंटरकास्ट मैरिज के कारण हम बात आगे नहीं बढ़ा रहे थे। आज मैंने उससे क्लियर कट पूछ लिया कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं, तो उसने कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तुम टाइम ले लो। संगत जी, मैं बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर वो मेरे लिए सही है तो उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो, नहीं तो मुझे बहुत हर्ट होगा। गुरुजी, आप मुझे संभाल लेना। मैं सारी संगत जी से और टीना आंटी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरे लिए प्रे करना कि उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो और मेरी उससे शादी हो जाए। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मेरे पापा के सर पर जो भी कर्ज है वो सारा उतर जाए और मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी कृपया मुझे जल्द से जल्द अपने बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाइए। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी सत्संग में जाने का मौका मिले, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। हमारे एरिया में सत्संग नहीं होते हैं, इसलिए मैं गुरुजी से विनती करती हूँ कि यहाँ सत्संग शुरू हो ताकि मैं भी दर्शन कर सकूं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आंटी ने जिस लड़के को पसंद किया है, यदि वो लड़का उनके जीवन के लिए सबसे बेस्ट है और उस लड़के के साथ आंटी का सारा जीवन सुखमय अगर बीते, तो गुरुजी महाराज मैं यही अरदास करती हूँ कि आंटी को अपना मनपसंद जीवन साथी मिल जाए और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए। गुरुजी आप वही करना जो आंटी के लिए बेस्ट हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और आज मैं आप सभी के साथ अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बहुत रहमत बख्शी है। गुरुजी से जुड़ने के बाद जिंदगी में कई अच्छे बदलाव आए हैं और अब सारी परेशानियाँ गुरुजी महाराज पर छोड़ दी है कि गुरुजी हैं तो वो अपने आप देख लेंगे। संगत जी, कुछ भी बात दिल को परेशान करती है तो गुरुजी के सामने बैठकर रो लेती हूँ और जब भी कुछ अच्छा होता है तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरा सब कुछ गुरुजी से शुरू और गुरुजी पर खत्म। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी को बहुत बड़ी कृपा बख्शी है और संगत जी, मैं उसे गुरुजी की लाडो कहकर बुलाती हूँ। संगत जी, वो गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड बच्ची है। वो जब जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है, उसे गुरुजी महाराज जरूर अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, हम गुरुजी के मंदिर गए थे तो मेरी बेटी सभी सेवादार अंकल को जय गुरुजी बोल के जा रही थी, तो कई सेवादार अंकल ने उसे टॉफी दी। जब हमने काउंट की तो संगत जी, वो टोटल 7 टॉफीज थी, मतलब कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। और लास्ट में जब हम घर जा रहे थे तो जो बाहर एक सेवादार अंकल थे, उनको जब मेरी बेटी ने जय गुरुजी कहा तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं तेरे बर्थडे पर आऊंगा, और अगले हफ्ते उसका बर्थडे था। मुझे लगता है संगत जी, वो गुरुजी ही थे जिनको पता था कि मेरी बेटी का बर्थडे नेक्स्ट वीक है, क्योंकि हम में से किसी ने उन्हें नहीं बताया था कि मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है। और संगत जी, उसके बर्थडे वाले दिन हम जिस रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे, वहाँ जिस लेडी का वो रेस्टोरेंट था वो भी गुरुजी की संगत थी और उन्होंने मेरी बेटी को गुरुजी का स्वरूप दिखाया और जय गुरुजी बोला। जबकि संगत जी, हम उस रेस्टोरेंट में काफी बार जा चुके थे, लेकिन कभी भी उस लेडी ने हमें जय गुरुजी नहीं कहा। संगत जी, ये गुरुजी महाराज ही थे जो उस दिन मेरी बेटी के बर्थडे पर आए थे। संगत जी, ऐसे कई और सत्संग हैं जो उसके साथ बड़े मंदिर में हुए। जैसे एक बार मैं, मेरी मम्मी और मेरी बेटी जूता जोड़ा घर पर मेरी बहन का वेट कर रहे थे, तभी मेरी बेटी ने मुझसे उदास होते हुए कहा कि मम्मी, गुरुजी
महाराज का लॉकेट मैंने जो पहना है वो टूट गया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं घर जाकर जोड़ दूंगी। और तभी संगत जी मेरी बहन आ गई। हम आगे बढ़े और हमने अपने जूते जोड़े जमा करवाए। तो वहाँ जो सेवादार अंकल खड़े थे, उन्होंने मेरी बेटी के हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख दिया। और जब मेरी बेटी ने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिखाया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, अपनी संगत के मन की हर एक बात जान लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, आजकल मेरी लाइफ में हर रोज ही एक नया सत्संग होता है। गुरुजी, आप जो करोगे सब अच्छा ही करोगे, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। संगत जी, मेरे हस्बैंड जब से गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हैं, उनकी लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो गई है। वो पैसों की तंगी की वजह से बहुत परेशान रहते थे, लेकिन गुरुजी ने उनकी लाइफ पूरी चेंज कर दी। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर, मेरे परिवार पर इतनी रहमत बख्शी है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर एक चीज का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। यदि सत्संग में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, मेरे परिवार और सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से प्रेमा नायर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज, आज आपने अपना शुक्राना सत्संग प्यारी संगत के साथ साझा करने का मुझे मौका दिया है। आपको मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। मेरी प्यारी संगत जी, मैं प्रेमा नायर गुड़गांव से हूँ। संगत जी, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम जो भी करते हैं वो गुरुजी की ही मर्जी से होता है। गुरुजी के सामने हम बहुत नादान बच्चे हैं, वो ही हमारा हाथ पकड़कर हमें राह दिखाते हैं। संगत जी, मैं एक क्रोनिक आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ और मेरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सीधा नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, परंतु मैं इस एज में सर्जरी नहीं करवाना चाहती हूँ। मुझे किसी ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया तो मैंने गुरुजी का नाम लेकर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे परमपिता परमेश्वर अपनी बेटी के कष्टों को जरूर दूर करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। टीना आंटी, आप भी मेरे लिए अरदास करें। संगत जी, आप भी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं सीनियर सिटीजन के लिए काम करती हूँ। हमारे दिल्ली एनसीआर में 3 डिग्निटी सेंटर्स हैं और हमको एक क्वार्टरली इवेंट करना है और स्पॉन्सर की जरूरत थी और इस बात को लेकर हम बहुत परेशान थे। पर लास्ट मंथ मई में हमें एक स्पॉन्सर मिल गया है और वो भी उन्होंने हमें अप्रोच किया। आपका लख लख वार शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। अब संगत जी, हमारा इवेंट 3 जुलाई को हो रहा है और अब हमें संगत जी एक वेंडर की जरूरत थी और मैं बहुत ही परेशान हो रही थी। गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरे सारे रुके हुए काम हो जाएंगे, तू रोया मत कर। संगत जी, अब इसी से रिलेटेड आज का सत्संग। मॉर्निंग में मुझे स्पॉन्सर का फोन आया और उन्होंने पूछा कि आपको वेंडर मिला कि नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि कल शाम तक सब हो जाएगा। और जब शाम को मैं अपने सेंटर जा रही थी तो मेरे सामने 777 की ब्लेसिंग्स चल रही थी और थोड़ी दूर पहुंची तो एक और 777 की ब्लेसिंग्स। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना। और संगत जी, ऐसे ही शाम को 7 बजे मुझे वेंडर भी मिल गया। जय हो गुरुजी महाराज की। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी, यदि सत्संग में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा करना। प्यारी संगत जी, मुझे क्षमा करना। टीना आंटी जी, आपका भी शुक्राना। आपकी आवाज में इतना खिंचाव है, इतनी मिठास है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्रेमा आंटी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में तहे दिल से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आंटी ने जो ट्रीटमेंट शुरू किया है उस इलाज में आप अपनी बरकत डालना, क्योंकि आप तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं और जब तक आपकी मर्जी ना हो कोई दवाई काम नहीं कर सकती। इसलिए गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद ऐसा दें कि वे सारी दवाइयाँ आंटी पर काम करने लग जाएं और आंटी उसी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए और किसी भी ऑपरेशन की नौबत न आए। गुरुजी, आप तो सदा सहाय हैं। आंटी की रक्षा
करें और उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का मेरे पास एक संदेश आया कि अपना सत्संग साझा करूं। पता नहीं क्यों गुरु जी की कृपा से मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन अचानक यही सत्संग मेरे मन में आया। ऐसा लगा जैसे गुरु जी स्वयं संकेत दे रहे हों कि यही सत्संग सुनाना है। संगत जी, ये बात वर्ष 2020 की है, जब गुरु जी ने अपनी कृपा से मुझे अपने साथ जोड़ा। उसी वर्ष उन्होंने मुझे डुगरी मंदिर भी बुलाया। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो मन में कई सवाल आते हैं और गुरु जी अपने तरीके से उनके उत्तर भी देते रहते हैं। संगत जी, मैं लगभग 10 से 12 वर्षों से अपनी राशि का एक पत्थर पहनती थी, जैसा कि पंडित लोग सलाह देते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने कई सत्संग सुने जिनमें बताया जाता था कि ऐसे पत्थर नहीं पहनना चाहिए। मैं भी सोचती थी कि इसे पहनना चाहिए या नहीं, लेकिन इतने वर्षों से पहन रही थी, इसलिए उतारने की हिम्मत नहीं हुई। फिर गुरुजी ने हमें डुगरी मंदिर बुलाया। मैं अपनी कुछ मित्रों के साथ वहाँ गई थी। अगले दिन सुबह हमें दर्शन के लिए जाना था। मैं हमेशा की तरह रात को सोते समय गुरुजी से प्रार्थना करके सोई कि मुझे समय पर उठा देना ताकि मैं दर्शन के लिए समय पर पहुंच सकूं। संगत जी, सुबह लगभग 4 बजे मुझे गुलाबों की बहुत तेज सुगंध आई। मैं मुस्कुराते हुए उठी क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कि गुरुजी स्वयं मुझे उठाने आए हैं। मैं उठकर नहाने चली गई और भजन चला दिए। नहाकर जब वापस आई तो मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ था। मुझे अपने बिस्तर पर कुछ लाल सा चमकता हुआ दिखाई दिया। बिना चश्मे के साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और जब मैंने चश्मा पहना और ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गई कि मेरी अंगूठी का जो पत्थर था वो अंगूठी से अलग होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि अंगूठी कहीं से भी टूटी या खुली हुई नहीं थी। उसके चारों कोनों में से एक भी कोना खुला नहीं था, फिर भी पत्थर बाहर निकलकर अलग पड़ा था। संगत जी, उस क्षण मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मुझे क्या समझाना चाहते थे। मैं स्वयं वो पत्थर नहीं उतार पा रही थी, इसलिए गुरुजी ने अपने दरबार बुलाकर स्वयं ही उसे मेरे हाथों से उतरवा दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ जो 2 और आंटियां गई थी उन्होंने भी अलग अलग पत्थर पहने हुए थे। उसी दिन एक आंटी की पूरी अंगूठी नहाते समय निकलकर वॉशरूम में गिर गई और दूसरी आंटी का पत्थर बीच से खराब हो गया। संगत जी, एक ही दिन में हम तीनों के साथ ऐसा होना कोई संयोग तो नहीं हो सकता। हमें पूरा एहसास हुआ कि ये गुरुजी की ही लीला थी। मैंने वह अंगूठी और पत्थर बहुत समय तक अपने पास संभाल कर रखे, क्योंकि अंगूठी सोने की थी और जब भी मैं किसी को दिखाती थी तो कहती थी, देखो गुरुजी की लीला, अंगूठी कहीं से भी टूटी नहीं है, लेकिन पत्थर उससे अलग हो गया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, शायद आज गुरुजी ने यह सत्संग किसी संगत के लिए ही मुझसे सुनवाया है। हो सकता है कोई अपने मन में किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हो और उसे इस सत्संग के माध्यम से उत्तर मिल जाए। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, एक रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी एक बड़े हॉल में विराजमान हैं और वहाँ बहुत सारी संगत मौजूद है। अंत में गुरुजी ने मुझसे कुछ बातें की जो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मुझे उनका एक वाक्य आज भी स्पष्ट याद है। गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्या करने आई है यहाँ? मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मुझे जल प्रसाद चाहिए। और तब गुरुजी ने मेरी खाली बोतल में स्वयं जल प्रसाद भरकर मुझे दिया। संगत जी, अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस सपने के पीछे गुरुजी का कितना बड़ा आशीर्वाद और संकेत छुपा हुआ है। उस दिन मैं घर में गुरुजी की जोत जला रही थी। उसी समय मेरी मम्मी नहाने गई हुई थी। जैसे ही मम्मी नहाकर बाहर आई, वे अचानक बेहोश होकर गिर गई। मेरे पापा घबराकर जोर जोर से आवाज लगाने लगे और उसी क्षण मुझे अचानक अपने सपने की याद आई और ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी मुझे पहले ही संकेत देकर तैयार कर गए हो। मैंने तुरंत गुरुजी का जल प्रसाद लिया और मम्मी को पिलाया, उन्हें आराम से लिटाया। संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, जल प्रसाद पीने के मात्र 2 मिनट बाद ही मेरी मम्मी को होश आ गया। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, आज तक हमें पूरी तरह पता नहीं चल सका है कि उस दिन मम्मी को अचानक क्या हुआ था। बाद में हमने उनके सभी मेडिकल चेकअप करवाए, कुछ विटामिन की कमी निकली, लेकिन गुरुजी की
असीम कृपा से सब ठीक रहा। उस दिन मुझे पूरी तरह एहसास हुआ कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देकर पहले ही अपनी कृपा और सुरक्षा का आशीर्वाद दे दिया था। उन्होंने पहले ही हमें संभाल लिया था। गुरुजी ने हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे मित्रों पर और मेरे अपने सभी लोगों पर अपनी असीम कृपा बरसाई है। उनकी हर आशीर्वाद और रक्षा के लिए मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव अपनी मेहर हम पर बनाए रखें। यदि हमसे कोई भूल चूक या गलती हो जाए तो अपने बच्चों को क्षमा करें, हमें सही मार्ग दिखाएं, सद्बुद्धि दें, भक्ति दें और हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कल बहुत बहुत ब्लेस किया है। आपको मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी की नाती को गुरुजी ने माँ बनने का आशीर्वाद दिया था और कल गुरुजी की ब्लेसिंग से कल बेबी गर्ल ब्लेस हुई है। संगत जी, पहले तो बेटी को हम हॉस्पिटल लेकर आए। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया और मैं तो गुरुजी के आगे अरदास करती रही और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। गुरुजी का लख लख वार कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी और उसकी बच्ची दोनों ठीक हैं। सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। गुरुजी महाराज ने हेल्दी बेबी को दिया है और उसमें सब कुछ परफेक्ट है और ये सब गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी, आज के जमाने में जिस तरह से इतनी टेंशन होती रहती है, गुरुजी ने अपना मेहर वाला हाथ रखकर सब कुछ इतना आसानी से संभाल लिया। ये तो सब गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैं सुबह हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे वायरल फीवर है और ब्लड टेस्ट करवाना होगा। डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए पेमेंट करने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास कैश नहीं था और वहाँ ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। इसलिए संगत जी, मैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया। एटीएम से पैसे निकालकर वापस आते समय जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था, तब अचानक रॉन्ग साइड से कार बहुत तेज रफ्तार से आई और मुझे टक्कर मारकर चली गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मुझे खुद समझ नहीं आया ये क्या हुआ। उस पल मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो सकता था, लेकिन गुरुजी महाराज की अपार कृपा देखिए, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी मुझे सिर्फ मेरे लेफ्ट हैंड फिंगर में थोड़ी सी स्वेलिंग हुई और मेरे राइट लेग पर हल्का सा स्क्रैच मार्क आया। संगत जी, यहाँ तक कि ना तो मैं रोड पर गिरा और ना ही मुझे कोई गंभीर चोट लगी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। संगत जी, गुरुजी महाराज की मेहर और रक्षा के बिना इतने बड़े हादसे से सुरक्षित बचना संभव नहीं था। हर पल गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे सुरक्षित रखा। शुक्राना गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे नई जिंदगी दी और मुझ पर अपनी मेहर बनाए रखी, इसका मैं आपको अनंतम शुक्राना करता हूँ। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा मेरे परिवार, मेरे अपनों और पूरी संगत पर अपनी कृपा, मेहर और ब्लेसिंग्स बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की रहमतों के कारण मेरा जीवन खुशनुमा चल रहा है, वरना इतनी मुश्किलों के बाद भी, इतनी सारी चुनौतियों
के कारण भी गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ को संभाला हुआ है। हर रोज एक साहस दिलाने का संदेश देकर हमारी हिम्मत को पहले से भी और ज्यादा बुलंद कर देते हैं। ना ही कोई उम्मीद है और ना ही कोई आस बची है, परंतु फिर भी कुछ भी लाइफ में है जो मन को हमेशा सकारात्मक बनाए रखता है। संगत जी, मैं अपने बच्चे के स्पीच डिले से बहुत परेशान रहती हूँ। थेरेपी भी चल रही है, परंतु गुरुजी हिम्मत बांधे रखे हैं, सब्र बनाए रखे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका साथ मेरे बच्चों के साथ हमेशा बनाए रखना। संगत जी, आप सब भी गुरुजी महाराज से अरदास करें कि मैं भी औरों की तरह अपने बच्चे की ढेरों बातें सुनूं, उससे बातें करूं। संगत जी, टीना आंटी जी की मुझे एक बात बहुत प्यारी लगती है कि जब भी कोई सत्संग में अपनी मनोकामना लेकर आता है तो वे संगत के साथ गुरुजी से विनती जरूर करती है, गुरुजी महाराज टीना आंटी जी की भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चे को लेकर, पैसों की तंगी को लेकर और अपने करियर को लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ, पर फिर भी पूरी उम्मीद है कि गुरुजी सब कुछ सही और अच्छा ही करेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे प्यारे प्यारे ज्योत में दर्शन दिए हैं और इसका मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे आजकल रोज ही वीर हनुमान जी के दर्शन गाड़ियों पर होते हैं और ये भी गुरुजी महाराज की ही देन है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका साथ हर संगत के साथ और हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में दिल से अरदास लगाती हूँ कि हे गुरुजी महाराज, आंटी को आपने माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाया, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की प्यारी प्यारी बातें न सुन सके, उससे बात न कर सके तो एक माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आंटी के बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए ताकि आंटी औरों की तरह अपने बच्चे के साथ बात कर सके, उसकी प्यारी प्यारी बातें सुन सके और उस बच्चे के जीवन में ये जो कमी है गुरुजी महाराज उसे दूर करिए, उसे संपूर्णता दीजिए, पूर्ण स्वास्थ्य दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम सीमा कश्यप आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं किन शब्दों में बताऊं कि गुरुजी ने मुझे किन किन प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। संगत जी, समस्याएं तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से आनी ही है, लेकिन गुरुजी हमें हर समस्या से बाहर भी निकाल देते हैं। संगत जी, मेरी यात्रा गुरुजी महाराज के साथ 2023 से स्टार्ट हुई थी। तब संगत जी, हमारे पड़ोस में ही एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, पहले गुरुजी ने मेरे जीजाजी को ब्लेस किया क्योंकि उन्हें बहुत हेल्थ इश्यूज थे। हालांकि संगत जी, प्रॉब्लम्स तो उन्हें अभी भी हैं, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ संभाल कर रखा है। फिर गुरुजी ने मेरी माँ को बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकाला और फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई पर बहुत बड़ा संकट आया और गुरुजी महाराज ने मेरे भाई को बचाया। संगत जी, अब मेरे बड़े भाई का बेटा जो मात्र 13 साल का है, एकदम किसी को बिना बताए घर से चला गया है। संगत जी, हम सब उसे लेकर बहुत परेशान थे। मेरे भाई भाभी, मम्मी पापा का तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन जब गुरुजी साथ हैं तो फिर किस बात का डर। मैंने तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था और गुरुजी की कृपा से मेरा भतीजा अगले दिन मिल गया। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि जब किसी का बच्चा गुम हो जाए और वो मिल जाए तो उस परिवार का क्या हाल होता है। संगत जी, मैं उन हालातों का शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन मेरे गुरुजी की इतनी कृपा रही, उनकी ऐसी दया रही कि उन्होंने हमें हर कंडीशन से बाहर निकाला। गुरुजी, प्लीज मेरे मायके परिवार को ब्लेस करो। अगर किसी ने उन पर कोई भी गलत क्रिया की है तो उसे आप अपने आप देख लो। गुरुजी, मेरी बहन और मेरे भाइयों में मेरी जान बसती है। प्लीज इन्हें हमेशा सलामत और खुश रखना, इन्हें किसी भी और प्रॉब्लम में फंसने ना देना। मेरा भतीजा अभी ट्रोमा में है, उसे ट्रोमा से बाहर निकाल
निकालना। गुरुजी महाराज, हमारा बुरा सोचने और बुरा करने वालों को आप अपने तरीके से जवाब देना। मेरे भतीजों, भतीजियों और भांजी और मेरे बेटे की रक्षा करना। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, जीजाजी सभी को ब्लेस करना, सभी की हमेशा रक्षा करना और आपकी कृपा सभी संगत पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रीतू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रीतू दिल्ली से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, थर्सडे को मुझे डॉक्टर के पास जाना था अपनी मेडिसिन के लिए, लेकिन मुझे अपनी मेडिसिन की पर्ची कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैंने अपनी पर्ची सारी जगह देख ली, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी प्लीज मुझे मेरी पर्ची मिल जाए। और संगत जी, उसके कुछ सेकंड बाद ही मुझे अपनी पर्ची उसी बैग में मिल गई जिसमें मैं पहले ढूंढ रही थी। गुरुजी महाराज हमारी सारी मुश्किल चुटकी में ही सॉल्व कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे हर रूप में अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी मुझे गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा हुआ दिखाई देता। संगत जी, मैं जब भी अपने घर से बाहर जाती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हर पल गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। जब भी मैं कमजोर पड़ती हूँ, गुरुजी मुझे हिम्मत देते हैं और उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम यूपी से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना ये सत्संग गुरुजी के समाधि दिवस के दिन लिखा है और ये मेरा पहला सत्संग है। यदि मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 24 नवंबर 2022 से जुड़ी हूँ और जब से गुरुजी मेरे घर आए हैं, मेरे साथ बहुत चमत्कार हुए हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे बेटे बहू पार्टी से घर लौट रहे थे और वो लोग बाइक पर थे। तभी बगल से एक कार ने उन्हें जबरदस्ती हिट किया। वो तो गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि वो सही सलामत घर वापस आ गए और इसके लिए मैं गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, एक बार की बात है, मैं मंदिर जा रही थी, मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाना था। उस दिन बारिश हो रही थी। संगत जी, मैं रास्ते में चलती जा रही थी और मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरे पीछे एक सांड और गाय भाग रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन जब मैं मुड़ी तो मैं डर गई और जल्दी ही साइड में हो गई और ये थॉट भी सही समय पर गुरुजी ने ही डाला। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक और जादुई सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं मंदिर से घर वापस आ रही थी और सोच रही थी कि गुरुजी घर पर सिलेंडर खत्म हो गया है, अब खाना कैसे बनेगा। संगत जी, यही सोचकर मैं घर पहुँच गई और कुछ देर बाद एक सिलेंडर वाले भैया आवाज लगाने लगे। मैंने अपने दोनों बेटों से पूछा कि कहीं उन्होंने सिलेंडर बुक किया है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मैंने सिलेंडर वाले भैया से बोला कि हमने तो बुक नहीं किया है। तो संगत जी, सिलेंडर वाले भैया ने कहा कि नहीं, घर से किसी भैया ने बुक किया है, और ये कहकर उसने सिलेंडर रख दिया और बिना पैसे लिए चला गया। मैं इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।